हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट बच्चों, आइए आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आज हमारी यूनिट 17 स्टार्ट होती है, इसकी आज हम रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज द फ्रूट। चलो इस चैप्टर को रीड करती हैं। सबसे पहले, इन अ सिटी अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज इंगेज्ड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। एक सिटी में लोगों का ग्रुप में झुंड लोग जहाँ पर 4-5 खड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। वॉज इंगेज्ड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत ऊंची आवाज में, या कहते हैं ना एकदम तेज तेज थोड़ा सा आर्गुमेंट कर रहे थे। आर्गुमेंट का मीन्स होता है एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे थे। क्या टॉपिक था उनका? दे वर क्रिटिसाइजिंग गॉड फॉर द फैक्ट दैट ही हैड नॉट गिवन द सेम लग्जरीज एंड कंफर्ट्स टू ऑल। वह गॉड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मीन्स भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कोस रहे थे कि भगवान ने सबको सेम चीज नहीं दी है, सबको सेम कंफर्ट नहीं दिया है। किसी को he had given certain things to some and certain other things to others। कुछ लोगों को कुछ दिया है और कुछ लोगों को कुछ दिया है। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि भगवान ने सबको सेम नहीं दिया है, भगवान सबको अलग अलग देते हैं। किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, मीन्स किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। तभी वहाँ क्या हुआ, अ महात्मा वॉज पासिंग नियर बाई। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे, पास से ही, मीन्स जा रहे थे। ही लिसन टू देयर टॉक अटेंटिवली। उन्होंने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। इसमें सुनना, अटेंटिवली मतलब ध्यान से। When the people stopped talking, जब लोग अपनी बातें करते करते रुक गए, he insisted upon them to accompany him। उन्होंने उन्हें इंसिस्ट किया, मतलब उन्होंने उन्हें कहा, आग्रह किया कि आप मेरे साथ चलो। He took all of them to a field that had beds of roses in it। और वह उन्हें अपने साथ एक फील्ड में ले गए जहाँ पर रोजेस की बहुत सारी कलियां थी। रोजेस होते हैं ना, प्लांट होते हैं ना, वहीं पर। अ स्वीट फ्रेग्रेंस वॉज कमिंग फ्रॉम अ फील्ड। और उस फील्ड से बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। बट द वेरी नेक्स्ट फील्ड हैड तंबाकू प्लांट्स ग्रोन टू देयर प्राइम यूथ। लेकिन वह दूसरे फील्ड में गए तो वहां पर तंबाकू प्लांट्स की बहुत प्राइम यूथ, मतलब वहां से तंबाकू प्लांट्स की तो इतनी मीठी खुशबू नहीं आएगी ना, तंबाकू प्लांट्स की बहुत अजीब सी स्मेल वहां आ रही थी। द फील्ड गेव आउट अ रिप्यूगमेंट स्मेल, मतलब वहां बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। द महात्मा स्पोक इन अ फिलोसॉफिकल मूड। महात्मा ने फिलोसॉफिकल मूड बनाने के लिए कहा, इट इज एक्सट्रीमली बैड ऑन द पार्ट और लैंड टू बी पार्शियल। इट गिव फ्रेग्रेंस टू सम प्लांट्स एंड अ स्टिंग टू अदर्स। व्हाट एडवर्टिज्म। तो उन्होंने इस बात पर बहुत सोचने को कहा लोगों से कि ऐसा क्यों, एक फील्ड से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और एक फील्ड से ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही है, क्यों? नो, इट इज नॉट पार्शियलिटी, पार्शियलिटी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ। It is the fruit of the grower's action। The learned Mahatma then said, महात्मा ने उनसे कहा, the whole universe created by God। पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड गॉड के जरिए बनाया हुआ है, गॉड ने बनाया है। Is like a field, फील्ड की तरह। गॉड ने पूरा ब्रह्मांड फील्ड की तरह बनाया है। In this field as you so shall you reap। इस फील्ड में आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। मीन्स भगवान ने सबको सेम बनाया है। जैसे उन्होंने, महात्मा ने फील्ड का एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने भी सबको एक फील्ड की तरह बनाया है ना, एक फील्ड है, आप उस फील्ड में जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मीन्स जैसा हम काम करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा। भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, आप अपनी कर्मों के अकॉर्डिंग ही जैसा आपका काम करते हो वैसा ही आपको मिलता है। समझ में आई बच्चों बात, है ना? तो हमें कभी भी गॉड को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस मैटर में। तो देखो, हमने रोज के वहां पर सीड्स डाले तो रोज की वहां पर प्लांट हुए तो अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। जहाँ हमने तंबाकू के सीड्स डाले तो तंबाकू के प्लांट्स हुए, वहां अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी। तो मीन्स जैसा हम काम करते हैं वैसा ही हमें
मिलता है। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। इसकी हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।